आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स का आगाज़ यूनिट नंबर 17 से करेंगे, जो कि सेट्स एंड फंक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं हम सेट की डेफिनेशन से कि सेट होता क्या है। अ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ well defined and distinct object। सेट बेसिकली एक कलेक्शन है, एक मजमूआ है ऑब्जेक्ट का। लेकिन इस डेफिनेशन में ये जो दो वर्ड है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट, इसका पूरा होना ज़रूरी है। मतलब किसी भी कलेक्शन को वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होना चाहिए जब भी वो सेट कहलाएंगी, अदरवाइज़ वो सेट नहीं कहलाएंगी। तो इन दोनों वर्ड को हम समझते हैं। सबसे पहले वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि एक ऐसा कलेक्शन बनाएं ऑब्जेक्ट का जिससे आप तो एग्री करें, लेकिन इसके साथ साथ बाकी लोग भी एग्री करें। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप नेम लिखें PSL की टीमों का, नेम द टीम्स ऑफ PSL, तो आप लिखेंगे कोयटा ग्लैडिएटर, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान, कराची किंग, लाहौर कलंदर। राइट, ये टोटल 6 टीमें हैं जिससे आप तो एग्री कर रहे हैं, लेकिन इससे मैं भी एग्री कर रही हूँ और बाकी लोग भी एग्री कर रहे हैं। तो ये एक कलेक्शन है टीमों का और वेल डिफाइंड भी है, क्योंकि सबका जवाब जो है वो सेम है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा, मतलब ये क्या है, वेल डिफाइंड है। और प्लस डिस्टिंक्ट भी है, क्योंकि आपने किसी भी टीम को बार बार रिपीट नहीं किया है। हर टीम एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है, वाज़े हैं। तो ये वेल डिफाइंड भी हो गई और ये कलेक्शन डिस्टिंक्ट भी हो गई। तो ये क्या कहलाएंगी, सेट कहलाएंगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप अपने फेवरेट टीम का नाम बताएं, नेम ऑफ योर फेवरेट टीम, तो कोई कहेगा कराची किंग और लाहौर कलंदर, कोई कहेगा मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो ये कलेक्शन तो है, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड इस तरीके से कि आंसर क्या कर रहा है, सबका वेरी कर रहा है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं कहलाएगी। जैसे एक और एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट की लिस्ट तैयार करें, इंटेलिजेंट स्टूडेंट की अगर आप लिस्ट तैयार करने आपको बोलूँ, तो इस वर्ल्ड में तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अब कौन से स्टूडेंट आपके लिहाज से इंटेलिजेंट है, तो ज़रूरी तो नहीं कि वो मेरे लिहाज से भी इंटेलिजेंट हो। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, तो ये सेट नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप उन सब्जेक्ट का नाम बताएं जो आपने क्लास 9 में पढ़े हैं। द सब्जेक्ट you studied in class 9, तो आप क्या क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मैथ्स, फिज़िक्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये टोटल आपके पास 7 सब्जेक्ट हैं जो आपने पढ़े क्लास 9 में, और इस आंसर से सब इत्तेफाक करेंगे। तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया और डिस्टिंक्ट भी है, आपने किसी सब्जेक्ट को बार बार रिपीट नहीं किया। तो ये क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप ऐसे सब्जेक्ट के नाम लिखें जो आपको सबसे मुश्किल लगता हो, तो टफेस्ट सब्जेक्ट यू फाउंड, तो आप उन सब्जेक्ट के नाम लिखें जो आपको सबसे मुश्किल लगता है। तो इसमें सबके आंसर अलग अलग होंगे। किसी ने कह दिया मैथ और फिज़िक्स, किसी ने कह दिया उर्दू और बायोलॉजी, किसी ने कह दिया केमिस्ट्री और इंग्लिश। तो इसमें क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन ये जवाब क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है।
तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट भी नहीं कहलाएगा। अब हम ये देखेंगे कि हम सेट क्यों पढ़ रहे हैं, वाई सेट, इसका इस्तेमाल, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसकी इम्पोर्टेंस मैथमेटिक्स में तो है, लेकिन इसके साथ साथ डेली लाइफ में भी है। हमारे इर्द गिर्द के माहौल में जो चीज़ें हैं वो कलेक्शन के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, भले से इनमें मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ अटैच नहीं होती, लेकिन ये कलेक्शन तो है। जैसे ये बुकें हैं जो कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स है, इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ बुक्स है बुक शेल्फ में। इसी तरीके से कार्ड जो हम प्ले करते हैं तो वो भी कलेक्शन की फॉर्म में। जैसे से जो फ्रूट्स हैं, कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स है बास्केट में। तो ये डेली लाइफ की एग्जांपल है। इसके अलावा और भी है डेली लाइफ की एग्जांपल, जैसे कि इन किचन हमारी अम्मी हर चीज़ वेल अरेंज रखती हैं। जैसे प्लेट का एक अलग कंपार्टमेंट होता है, बॉल का एक अलग कंपार्टमेंट होता है, कप का एक अलग कंपार्टमेंट होता है। तो ये प्लेट, कप और बॉल एक दूसरे से क्या है, सेपरेट प्लेस किया जाता है। जैसे अगर हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो अगर फर्स्ट फ्लोर जो है फूड कोर्ट का है तो दूसरा फ्लोर कपड़ों की शॉप का होता है। फिर इसी तरीके से तीसरा फ्लोर अगर ज्वेलरी की शॉप का है। इसी तरीके से अगर हम प्ले लिस्ट जो बनाते हैं कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में सॉन्ग की, तो उसमें क्या होता है, क्लासिकल सॉन्ग अलग रखते हैं हम और रॉक सॉन्ग अलग रखते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गई कि प्ले लिस्ट ऑफ सॉन्ग। अब हम सेट की इम्पोर्टेंस जो है वो मैथमेटिक्स में देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है। तो मैथमेटिक्स क्या है, इज़ ऑल अबाउट नंबर। अगर मैं कुछ नंबर कलेक्शन के फॉर्म में लिखूं जैसे 2, 3, 9, 5, 7, इसी तरीके से -2, -8, -9, -12, -16, इसी तरीके से 1, 2, 7, 9, 8, 10। तो ये वाला जो कलेक्शन है आप इसको कह सकते हैं, ये कलेक्शन जो है वो प्राइम नंबर का है। इसी तरीके से ये वाला जो कलेक्शन है वो किसका है, नेगेटिव इंटीजर का है। और ये वाला जो कलेक्शन है वो है नेचुरल नंबर का। तो सेट को समझकर हम नंबर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक ग्रुप में, एक कलेक्शन की फॉर्म में। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट सेट्स देख लेते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ 1, 2, 3 और आगे सो ऑन, तो ये जो सेट है वो क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर, क्योंकि काउंटिंग नंबर है सारे जो भी मैंने सेट के अंदर लिखे हैं। इसी तरीके से अगर मैं लिखूँ 0, 1, 2, 3 और ये आगे सो ऑन, तो ये जो कलेक्शन है वो किसका है, होल नंबर का सेट है, क्योंकि इसमें जो नंबर्स हैं वो काउंटिंग नंबर्स हैं और इंक्लूडिंग 0। इसी तरीके से अगर मैं सेट लिखूँ ये किस डॉट 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 -2, -1, 0, 1, 2 कॉमा आगे सो ऑन, तो ये जो सारे नंबर है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको नहीं नज़र आ रहे। तो ये जो सेट है वो क्या बन जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर। इसी तरीके से अगर मैं सेट लिखूँ 0, कॉमा +-2, कॉमा +-4, कॉमा +-6, कॉमा आगे सो ऑन, तो यहाँ पे जो मैंने सारे नंबर लिखे हैं वो सब 2 से डिविजिबल है, तो उसको आप क्या कहेंगे, सेट ऑफ इवन नंबर। इसी तरीके से अगर मैं लिखूँ 1 +-1, कॉमा +-3, कॉमा +-5 और आगे सो ऑन, तो ये जो सेट है वो किसका है, ऑड नंबर का है, क्योंकि इसमें जो भी मैंने नंबर लिखे हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं लिखूँ 2, 3, 5, 7 कॉमा आगे सो ऑन, तो ये जो भी नंबर मैंने लिखे हैं वो सारे 2 से, मतलब अब सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। तो ऐसे नंबर क्या क्या रहेंगे, प्राइम नंबर। जैसे अगर मैं सेट लिखूँ x such that x = p/q where p, q belongs to integer and q not equal to 0। तो ये जो मैंने सेट लिखा है, ये जो सेट है वो है रैशनल नंबर का। इसी तरीके से अगर मैं सेट लिखूँ इर्रेशनल नंबर का, तो इस तरीके से लिखेंगे x such that x not equal to p/q where p,
q belongs to integer and q not equal to 0। तो ये जो सेट लिखा है मैंने वो है इरेशनल। इसी के साथ अगर मैं रियल नंबर का सेट लिखना चाहूँ तो x सच दैट x इक्वल टू p अपॉन q एंड x नॉट इक्वल टू p अपॉन q वेयर p कॉमा q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो सेट है वो क्या है, रियल नंबर। इसके अलावा हम रियल नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि r इज इक्वल टू q यूनियन q बार। मीन्स के जो रियल नंबर का सेट है वो रैशनल नंबर के सेट और इरेशनल नंबर सेट के यूनियन के बराबर होता है। अब यहाँ पर जो हमने रैशनल और रियल नंबर को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है, इसके अलावा ऑड नंबर, प्राइम नंबर, जो इवन नंबर जो सारे पहले लिखे थे उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो ये वाली जो फॉर्म है वो कहलाती है टेबुलर फॉर्म और ये वाली जो फॉर्म है वो कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ ये बात कर लेते हैं कि ये जो हमने इसको अलग अलग रिप्रेजेंट क्यों किया है। तो हम रैशनल और इरेशनल नंबर को टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि दो इंटीजर के दरमियान जो है इनफाइनाइट की तादाद में रियल नंबर आ सकते हैं, तो हम इन तमाम को तो नहीं लिख सकते। तो इस वजह से हम रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर को हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम नोटेशंस की तरफ चलते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट नोटेशन है जो मैथमेटिक्स में ख़ास तौर पर सेट में इस्तेमाल होते हैं। जैसे ये वाला जो नोटेशन है इसका मतलब है इज़ इक्वल टू। ये वाला जो नोटेशन है कि इक्वल टू लिख के काट दिया तो इसका ये मतलब है इज़ नॉट इक्वल टू। इसी तरीके से ये वाला जो सिंबल है इसका मतलब है इम्प्लाइज डेट। और इक्वल टू लिख के इसके आगे भी एरो और इसके पीछे भी एरो, तो इसका ये मतलब है कि इज़ इक्विवेलेंट टू। इसका मतलब है टेंड्स टू। इस तरीके से ये यू का मतलब है यूनियन और इसको उल्टा यू बना दे तो इसका क्या मतलब है इंटरसेक्शन। इस तरीके से ए लिखा हुआ है उसके ऊपर इस तरीके से डैश लगा हुआ है तो इसका ये मतलब है कि ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट। इस सिंबल को हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। इस सिंबल को हम कहते हैं सबसेट या इम्प्रॉपर सबसेट। तो अगर हमारे पास सबसेट हो या इम्प्रॉपर सबसेट हो तो उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल का मतलब है सुपरसेट। इस सिंबल का मतलब है लेस देन। इस सिंबल का मतलब है ग्रेटर देन। इस सिंबल का मतलब है लेस देन और इक्वल टू। इसी तरीके से ग्रेटर देन का सिंबल लगाएं और नीचे एक लाइन डाल दें तो इसका यह मतलब है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसी तरीके से ये उर्दू का जो 8 लिखते हैं, अगर इस टाइप का सिंबल है तो इसका ये मतलब है एंड। इसी तरीके से अगर 8 आप उल्टा ऊपर की तरफ बना दें तो इसका ये मतलब है और। अगर इस टाइप का ई लिखें तो इसका ये मतलब है कि बिलोंग्स टू। और इसी ई को लिखकर अगर आप इसको काट दें तो इसको कहेंगे हम नॉट बिलोंग्स टू।
इसी तरीके से अगर हम इस टाइप का सिंबल बनाएं तो इसको कहते हैं हम फॉलोज़। इस तरीके से हम ये उल्टा ए लिखें तो इसको कहते हैं हम फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ। इसी तरीके से अगर हम ऐसे लिखें कि x/x तो इसका ये मतलब है x सच डेट x। तो इस वीडियो में हमने देखा कि सेट क्या होते हैं, सेट की इम्पोर्टेंस देखी और कुछ इम्पॉर्टेंट नोटेशन को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को डिस्कस